में किसान परेशान है और सरहद पे जवान, और ये लोग किसानों और जवानों की लाशों पर बैठ करके अपने सत्ता की रोटी सेक रहे। हर बार बयान आता है। मतलब कि जवानों को छोड़ा निश्चित रूप से मैं सोशल वर्करों को और नक्सलाइटों को दूंगा। किसको मानते हैं? इसकी पूरी तरह से अगर देखेंगे तो पूरी सरकार फेलियर है। सरकार, हमारा जवान सरहद पे मर रहा है, हम यहाँ मर रहे हैं, लेकिन मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। सबसे पहले मैं जिनकी मौत हुई है, जी हाँ, आप चौंक रहे हो कि मौत मैं कह रहा हूँ, जी हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी के जवान जब कहीं भी, चाहे उनके सरहद पे मरते हो, चाहे नक्सली हिंसा में, चाहे आतंकवादी कार्रवाई में, उनको मृतक का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ये नेता हमारे जले पे नमक छिड़कते हैं और माला फूल चढ़ाने तक, टीवी में कहने तक वो शहीद कहते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो मौत हुई है उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, और जिन माताओं ने अपने पुत्र को खोया है, जिस बहन ने अपने भाई को खोया है, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया है, उनको इस दुख की घड़ी मजबूती प्रदान करें। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो ये घटनाएं हुई हैं, जी, उनको मृतक कर रहे हैं और हम लोग शहीद कहते हैं, तो सरकार उनको मृत घोषित करती है और ऐसे टीवी में शहीद दिखाया जाता है। जी, निश्चित रूप से यही मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें जो हैं राष्ट्रवाद का दम भरती हैं। असलियत ये है कि बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीएसएफ, आरपीएफ, असम राइफल्स के जवानों को, जो बीएसएफ फर्स्ट लाइन डिफेंस पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा बॉर्डर पर रहती है, और सीआरपीएफ नक्सली से लड़ती है। आपने देखा होगा कि जब संसद पर अटैक हुआ था तो सीआईएसएफ थी, वो भी मरे थे सैनिक, उनको शहीद दर्जा नहीं मिला। यहाँ तक कि जानकारी के लिए बता दूं मेरे देशवासियों कि पुलवामा में जो मरे थे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। और एक बड़ी बात और आपको पत्रकार महोदय जानना चाहिए कि उनको पेंशन नहीं है। जो एक जवान मरे हैं 22, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। क्या यही राष्ट्रवाद है? तो कहीं ना कहीं हम शोषित हैं। आज खेत खलिहान में किसान परेशान है और सरहद पे जवान, और ये लोग किसानों और जवानों की लाशों पर बैठ करके अपने सत्ता की रोटी सेक रहे। हर बार बयान आता है। आप पूछ नहीं रहे, इस बार बयान आया कि हम दम भरेंगे, नक्सलियों को खत्म कर देंगे। आप पता है, आप बुआ करें देशवासियों कि अब तक छत्तीसगढ़ में, सिर्फ और छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट में कितनी मौतें हुई। सबसे बड़ा जो हुआ था, 76 सीआरपी के जवान शहीद हुए थे। लगभग 2014 के बाद कम से कम 300 जवान अकेले छत्तीसगढ़ में शहीद हुए। हर बार वही बयान कि हम देखेंगे, करेंगे, बदला लेंगे। मैं पूछता हूं कि बदले की जरूरत क्यों पड़ी? नक्सली कौन है? शोषित, वंचित, शिक्षा कमी, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, जमीन नहीं है। मैं पूछता हूं, अगर आपको खाना नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं लूटेंगे, चोरी करेंगे। तो जब मानवाधिकार कहता है कि जब एक स्त्री या पुरुष जन्म लेता है तो उसका अधिकार बनता है कि वह अपना जीवन आनंद पूर्वक सुखमय बिताए। सरकार का कर्तव्य बनता है कि उचित वातावरण का निर्माण करे। अगर एक भी मौतें होती हैं उसका जिम्मेदार डीएम है, सरकार है। तो मैं पूछता हूं कि इतनी बड़ी चीज़ें घटी तो कौन जिम्मेदार है इसका? मैं पूछना चाहता हूं आखिरी सवाल। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ऑपरेशन हो रहा था, एक दिन में नहीं, कई दिन से प्लानिंग बन रही थी। पता लगा था कि वहाँ छुपे हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट पुलिस, और उसमें एक सशस्त्र पुलिस थी। दोनों सीआरपी का, तीनों का कंबाइंड ऑपरेशन था। तीनों कंबाइंड ऑपरेशन चल रहा था। सारी सब कुछ चीज़ें पता थी और इसको ऑपरेशन में रूम में बैठ करके बड़े बड़े अधिकारी संचालित कर रहे थे। तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों घटी? जबकि हमारी पेट्रोल पार्टी जाती है उन्हें खोजने के लिए, वहाँ नहीं मिलते हैं, कहीं भटकाया जाता है। वापस आते समय जिस प्रकार से बीजेपी का उपाध्यक्ष गिरफ्तार, उनको ट्रैप में फंसाया जाता है, मरवाया जाता है और ट्रैप में फंसाकर उनकी मौत होती है। मैं पूछता हूं कि उतने संख्या में नक्सली जो तो एक दिन में कैसे इकट्ठे हो गए? कहाँ आईबी थी, कहाँ राय थी, कहाँ सीआईडी थी, कहाँ आपकी एनआईए थी? मैं पूछना चाहता, उनके पास स्वचालित गनें थी, एलएमजी थी, AK-47 का एक दिन में आ गया था? कैसे आई, कहाँ आई, क्यों आई? तो सवाल कहीं के कटघरे में है। मुझे आशंका है कि जिस प्रकार से ये हमारा देश बड़ा इनोसेंट है, राष्ट्रवाद के ऊपर मर जाता है। ये हमेशा राष्ट्रवाद, चाइना की बात करते हैं, जब कोई चीज़ होती है पाकिस्तान की बात करते हैं, गलवान जैसी समस्याएं घट जाती हैं। किसान आंदोलन को भ्रमित करने के लिए, या जिस प्रकार से देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, खाने को लाले पड़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये जानबूझकर पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए चुनाव है, इसको ये कराया गया है। निश्चित रूप से जब इतने अधिकारी उसको डोमिनेट कर रहे थे, बैठे हुए थे स्टार रूम में, मैं पूछता हूं वहां पे अधिकारी क्यों नहीं थे?
जब एक कंपनी चलती है उस वक्त डॉक्टर क्यों नहीं थे? मैं कहना चाहता हूं, जब पहली बार 2014 में सुकमा में 22-26 जवान मरे थे तो उनको 14 घंटे मेडिकल एड नहीं मिला था। जानते हैं क्यों? क्या हुआ था? उनके लिए जहाज़ खरीदी गई थी 4 की 5 लगभग, और वो दिल्ली में खड़ी थी। उसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री नेता यूज़ करते थे, जबकि उसे आतंकवादी प्रो एरिया में होना चाहिए। इस बार भी जब वो मर गए 14-15 घंटे ने फिर बवाल मचा। क्यों मर भाई? क्यों मरे? क्यों नहीं मेडिकल में? अगर मेरे पाँव में गोली लगती है, अगर टाइम से मुझे उपचार मिलेगा तो मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि अत्यधिक रक्तस्राव से मरता है आदमी। तो उनको सुविधा नहीं थी, पड़े थे, तो उनके लिए फिर हुआ। तो बोला कि वो जहाज़ें कहाँ खड़ी होंगी? रांची में। 2 जहाज़ रांची में, 1 जहाज़ जो है दांतेवाड़ा में, ऐसे करके रायपुर में खड़ी रहेगी। लेकिन फिर वो ढाक के 3 पाते। फिर जानते जहाज़ जो वो खरीदे गए थे नक्सली प्रो के लड़ने के लिए, बचाने के लिए, जवानों को मेडिकल एड देने के लिए, उसको गृह मंत्री, राज्य मंत्री जी बंगाल चुनाव में प्रयोग कर रहे थे। इसलिए 9 घंटे तक कोई मेडिकल एड नहीं मिला। उन जवान, एक ट्राली होती है उसे पुआल के ऊपर रखकर गाय, बकरी, भेड़ की तरह जाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो हम टैक्स देते हैं 33 रुपये का पेट्रोल हम 90 रुपये 100 रुपये में खरीद रहे हैं, क्या इसी दिन के लिए? आप जो कैंटीन चलती है संसद में सब्सिडी की, बहुत सस्ते 2 रुपये 3 रुपये मिलता है, मलाई पूड़ी खाते, किसका पैसा हो? आपके लिए है कि सरहद की रक्षा के लिए जवानों के? हम लोग, मैं पूछा, आप हवाई यात्रा करते हैं, आप पूरी फैमिली के साथ पूरा पिकनिक जाते हैं, दिल्ली आते हैं, क्या पैसा उसके? मैं कहना चाहता हूँ, आज एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को, चाहे सैनिक हो, अर्धसैनिक बल हो आपका, अगर उस कश्मीर की ड्यूटी के लिए भी नोटिस मिलता है, छत्तीसगढ़ अभी जाना हो, तत्काल में आरक्षण नहीं है। लेकिन नेताओं को जानते क्या है? अभी शताब्दी और राजधानी में उनको टिकट कन्फर्म होगा। क्या ये राष्ट्रवाद है? ऐसी देश बचेगा? ये जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन है। जितनी बार एमएलसी बनेंगे तो पेंशन एक, अगर एमएलए बन गए तो मेंबर पार्लियामेंट। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सों में, सैनिक पैरामिलिट्री फोर्सों में पेंशन नहीं है। जो 60 साल कर्मचारी नौकरी तो पेंशन नहीं। क्या यही राष्ट्रवाद हो? तो कहीं ना कहीं अभी तक 70 सालों से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का अभी तक हल नहीं निकला है। 1947 में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन कौन आज़ाद हुआ? शहर कौन? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। लेकिन 70% जनता जो मजदूर है, किसान है, जवान है। जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। तो ये आज भी आज़ाद नहीं हुए। उसी आज़ादी के लिए आज हम तमाम बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। आज सासाराम में रैली थी टिकैत जी की, कल चंदौली जो बनारस संसदीय क्षेत्र में है वहाँ। मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार कितनी संवेदनशील है जवानों के प्रति। जो पुलवामा में, गूगल करिए, शहीद अवधेश यादव और रमेश यादव जो बनारस और चंदौली के थे, उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ अभी तक, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूर्ति का अनावरण हुआ। क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? उनको पेंशन नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं आज चाहे जवान हो, किसान हो, युवा हो, जो भी सब शोषित, वंचित, कहीं ना कहीं छला महसूस कर रहा है। और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अब सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। और कुछ पूछिए। जिन जवानों को नक्सलियों ने पकड़ के ले गया था जी, तो उनको रिहा किया है। जी। तो इसमें आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? किसकी वजह से मतलब कि जवानों को छोड़ा? निश्चित रूप से मैं सोशल वर्करों को और नक्सलाइटों को दूंगा। इसलिए दूंगा प्रमाणों के साथ कि निश्चित, मैंने सुना है, आपने देखा होगा, वो भी पत्रकार थे, गांधी जी थे, गांधी अनुयायी के पत्रकार थे, उसमें सोशलिस्ट थे। और मैं ज़्यादातर नक्सलियों को देना चाहता हूँ, वो यही कहना चाहते हैं हमसे बात करिए। जो सुरक्षित उनको वापस दिया, वो भी कहते हैं हम हिंसा नहीं चाहते, लेकिन उनकी ज़मीनें, उनके पास ज़मीनें छीन ली गई, खाने को नहीं। आप जाइए, मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, आसाम और छत्तीसगढ़ और आपको झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात तक ग्रीन बेल्ट बोला जाता है। इसमें नक्सलाइट अब जाएंगे ना, रो पड़ेंगे। उनके लिए वस्त्र नहीं है, यहाँ पे अर्धनग्न कपड़े पहनते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको रोजगार नहीं है, कोई कम्युनिकेशन साधन नहीं है, स्कूल शिक्षा नहीं है। मैं कहता हूं कि शहर में अगर उग्रवाद क्यों नहीं होता है, जानते हैं आप क्यों? कि शहर पढ़ा लिखा है। नक्सलियों को आप बधाई दे रहे हैं। बधाई नहीं, वो छोड़ा है इसके लिए शुक्र है। बताइए, उन्होंने जिंदा अगर मारते तो कोई अपना पुत्र खोता, कोई पत्नी अपना पति खोती, कोई बहन अपना भाई खोता ना भाई। एक तरफ आप कहते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो सरकार जो कि बीजेपी है वो हमले करवाती है सेनाओं के थ्रू। जी। एक तरफ कह रहे हैं कि नक्सलवाद अपनी मांग को लेकर हमले कर रहे हैं। इसमें 2 पहलू। जिस तरह से ट्रैप में फंसाया गया है, आपने अर्नब गोस्वामी का चैट देखा हो, जिस तरह दोनों घटनाएं, पुलवामा हो, चैट लीक हुआ, और चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का, कहीं ना कहीं
प्रधानमंत्री किसको मालूम होता, सिर्फ 5 लोगों को सुरक्षा व्यवस्था कैसे लीक हुई। तो कहीं ना कि सत्ता मैं पुलवामा में एक बात और कहना चाहता हूँ कि चेक पोस्ट बनाए जाते हैं, चेक पोस्ट चेक करने के लिए। चेक पोस्ट किसके ऑर्डर से हटाए गए, क्यों हटाए गए? अगर चेक पोस्ट होता तो 300 किलोग्राम RDX नहीं जाता। मैं कह, इसका 2 पहलू है। वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं हमको किससे लड़ा जाता है, बांटो और राज करो। मैं कहा ना, जवान कौन, किसान का जो बेटा है। किसान में सभी आते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल, भाई वो तो देश के नागरिक है। नक्सलाइट ना, उनको आपने नाम दिया नक्सलाइट इसलिए दिया है कि सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी से वो निकले तो नक्सलाइट नाम दे दिया उनको। तो सवाल वो कोई उग्रवादी आतंकवादी देशद्रोही पाकिस्तानी नहीं है, वो हमारे ही नागरिक है, आप नाम दे देते हैं। तो सवाल इस बात का है कि नागरिक हैं। आज बाप बेटे लड़ रहे हैं, हम पे गोली कौन चला रहा है? ये जो पुलिस वाले खड़े हैं वो हमारे लड़के हैं ना, हमको मारते हैं ना, वो तो नहीं मरते हैं ना। देखिए ना, कोई अधिकारी मरा ना कोई नेता मरा, हम उनको मार रहे हैं, वो हमको मार रहे हैं। हम उनके रास्ते में आ रहे हैं तो हम मार दे रहे हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं ये हमको मतलब सत्ता की रोटी सेकी जा रही है। उनकी मांग मांग लीजिए, हम भी सुखी। अगर मेरा बाप घर में ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ, अगर मैं नहीं ठीक हूँ तो मेरा बाप भी ठीक नहीं है। अगर सरहद में मैं परेशान हूँ तो मेरे घर में दिक्कत, मैं कहूँगा मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मुझे दिक्कत हो रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, 18 घंटे दाढ़ी नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे सोने का टाइम नहीं है, तो मेरा बाप चिंतित नहीं होगा? इस हमले का जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसकी पूरी तरह से अगर देखेंगे तो पूरी सरकार फेलियर है। सरकार फेलियर है। किसी समस्या का समाधान बंदूक नहीं है। अगर आपके सीने बंदूक लगा देंगे तो जब तक बंदूक है तब तक बात मानेंगे, हटा देंगे फिर वहीं। समस्या का हल बातचीत ही है। आप दिल को जीतने का प्रयास कीजिए। घटनाएं होती रहेंगी, पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी। नहीं कोई कह दे कि नहीं होगा, होगा। उनकी समस्या सुनिए क्या है, आप खुद गूगल करिए, पढ़िए, उनकी कोई खास समस्या नहीं है। वो भी जताना चाहते कि इस देश में हम भी कहीं ना कहीं शोषित है, वंचित, हमें भी ध्यान दीजिए। पता है आपको, दिल्ली में तो गुलाब के फूल लग गए, लेकिन गांव में एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है कि कोई औरत अगर बच्चा पैदा करे उसका सुरक्षित बच्चा पैदा हो जाए। ये हालत है, आप जानते हैं। सरकारें आई गई लेकिन उनके मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? मैंने कहा कि इस देश में 3 प्रकार के आदमी मुद्दे उठे हैं, बराबर गूगल करिए। एक रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है, और एक आदमी और है जो रोटी से खेलता है, फिर भी संसद मौन है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का आज भी हल नहीं है। हम अब, शहर तो आज़ाद हुआ 1927 में, गांव आज़ाद नहीं हुए। उसी आज़ादी जो 70% जनता, जवान और किसान असली हैं, उनको आज़ादी दिलवाने के लिए हम तमाम बॉर्डरों पर बैठे हुए। आज किसान आंदोलन नहीं है, आज जन क्रांति आंदोलन है। लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हम फिर भी कहना चाहते हैं कि हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन हम जाएंगे नहीं। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हुआ के जब जब आतताइयों आक्रमणकारियों को इस देश पर अटैक हुआ है, हमला हुआ है, तब तक भारत एकजुट खड़ा हुआ है। ना कभी तिरंगा झुका है, न झुकेगा, न हिंदुस्तान कभी टूटा है, न टूटेगा। आज हमारा जवान सरहद पे मर रहा है, हम यहाँ मर रहे हैं, लेकिन भारत को, हिंदुस्तान को बचाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।